Hello and welcome. In the previous video, we discussed the split of the Congress, and now in this video, we are going to discuss the 1971 elections and the restoration of Congress. The split of the Congress reduced Indira Gandhi government to a minority. Yet her government continued in office with the issue-based support. Few other parties, including the Communist Party of India and DMK. During this period, the government made conscious attempt to project its socialist credentials. This was also a phase when Indira Gandhi vigorously campaigned for implementing the exciting land reforms laws and undertook further land ceiling legislation in order to end her dependence on other political parties. अब इंदिरा गांधी को अगले चुनावों के लिए अपनी खुद की जमीन तैयार करनी थी। उनको अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ को वापस रिगेन करना था। इसलिए उन्होंने जो अपने पॉपुलर प्रोग्राम्स थे, जो लैंड रिफॉर्म्स थी, लैंड सीलिंग थी और जितने भी उन्होंने पॉपुलर प्रोग्राम जिसके लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था, उनको उन्होंने स्ट्रिक्टली अप्लाई करना चालू कर दिया। और ताकि नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर वो इन जो अपनी सपोर्टर पार्टीज है, इनकी तुलना में जिन पार्टियों ने उनको सपोर्ट किया था, इनके ऊपर ये डिपेंड नहीं रह सके, ये अपने दम पर अगले इलेक्शंस को जीतें। उन्होंने अगला जो एक इम्पॉर्टेंट या बोल्ड मूव उन्होंने लिया वो ये दिसंबर 1970 में 5 साल पूरा होने से पहले ही लोकसभा को डिसॉल्व करने की सिफारिश कर दी। सब लोगों को ये जो उनका डिसीजन था ये अचंभे में डालने वाला था, क्योंकि अच्छी भली उनकी सरकार चल रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद अब ये सही माहौल है कि वो इलेक्शंस के अंदर जीत सकती हैं। 1971 इलेक्शंस, The fifth general election of Lok Sabha were held in February 1971. अब ये जो कॉन्टेस्ट होने वाला था वो इंदिरा गांधी के खिलाफ ऐसा लग रहा था कि ये फैसला शायद उनके खिलाफ जाने वाला है। All major non-communist Congress opposition parties formed an electoral alliance known as Grand Alliance, और इस ग्रैंड अलायंस के अंदर एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी एंड द भारतीय क्रांति दल came together under this umbrella. The ruling party had an alliance with CPI, और यहां तक कि कांग्रेस वो भी इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनी। The new Congress had something that its big opponents lacked. कांग्रेस नई जो कांग्रेस बनी थी, कांग्रेस आर, इसके पास कुछ ऐसा था जो इसके अपोनेंट के पास नहीं था। इनके पास इनकी पॉलिसी थी, इनके पास इश्यूज थी जिनको इन्होंने हाईलाइट किया, प्रोजेक्ट किया नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर, और इनके पास स्लोगन भी था, फेवरेट स्लोगन, गरीबी हटाओ। द ग्रैंड अलायंस डिड नॉट हैव अ कोहेरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम, जबकि ग्रैंड अलायंस के पास कोई प्रोग्राम नहीं था। इनके पास तो सिर्फ यही था कि हमें इंदिरा गांधी को हटाना है। इंदिरा गांधी के पास कई प्रोग्राम्स थे जिन्होंने उनको लागू किया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, जबकि इनके अपोनेंट को उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि ये प्रो रिच है, ये अमीरों का भला चाहने वाले हैं, और जबकि हम गरीबों का भला चाहने वाले हैं। और इसी वजह से उन्होंने स्लोगन भी दिया, गरीबी हटाओ। How did Indira Gandhi get the popular support? अब इन इलेक्शंस में इंदिरा गांधी के सामने जो चैलेंज था कि इस इलेक्शन को उन्हें जीतना है और अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है, ये उन्होंने कैसे किया? She focused on the growth of public sector, imposition of ceiling on the rural land holdings and the urban property, removal of disparities in income and opportunities, abolition of princely privileges. Through Garibi Hatao, Indira Gandhi tried to generate a support base among the disadvantaged, especially among the landless, laborers, Dalits and Adivasis, minorities, women and unemployment youth. इन सभी का सपोर्ट इंदिरा गांधी को मिला, क्योंकि उनका जो प्रोग्राम था गरीबी हटाओ, ये इन सभी को अट्रैक्ट कर रहा था उस समय। The slogan of Garibi Hatao and the program that followed it were part of Indira Gandhi's political strategy of building an independent nationwide political support base. और इन्हीं सारे प्रोग्राम्स ने उनके गरीबी हटाओ के स्लोगन को और मजबूत बना दिया, और जो उन्होंने ये गरीबी हटाओ का नारा दिया उस वक्त एक पॉपुलर स्लोगन बन गया था। पर आज भी हम देखते हैं, ऑलमोस्ट 4 decades आफ्टर गिविंग द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, वी स्टिल हैव मच पॉवर्टी अराउंड। क्या ये स्लोगन था, ये चुनाव को जीतने का एक तरीका था, एक स्ट्रेटजी थी इलेक्शन को जीतने की? क्योंकि इतने सालों बाद भी हम देखते हैं कि आज भी गरीबी हटाई नहीं जा सकी, आज भी चारों तरफ हमें गरीबी नजर आती है। द आउटकम्स एंड आफ्टर,
इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस थी यानी कांग्रेस आर, उनको 352 सीट्स मिलती है। उनके जो उन्होंने अलायंस बनाया था उस अलायंस को तो 375 सीट्स मिलती है, और उस अलायंस को जो टोटल वोट परसेंटेज मिला वो 48% वोट शेयर था, जिसमें से 44 अकेला इंदिरा गांधी की पार्टी का था। द राइवल्स ऑफ इंदिरा गांधी कुड विन ओनली 16 सीट्स। जो इनके राइवल्स थे यानी कांग्रेस ओ और उसमें जितने भी जो दिग्गज थे उन सभी को केवल 16 सीट्स ही मिल पाई थी, और जो अपोजिशन था जिन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाया था उन सारी पार्टीज को मिलाकर केवल 40 सीट्स मिली थी। और इलेक्शन रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार रहे थे। मिड टर्म रेस इसे कहा गया क्योंकि उन्होंने मध्यावधि चुनाव कराए थे। मिड टर्म इलेक्शंस थे। इलेक्शंस अगर 5 साल पूरा होने के बाद होते तो 1971 के बाद होते, पर इंदिरा गांधी ने 1970s में इलेक्शन करा लिए थे, इसलिए इसे मिड टर्म रेस या मिड टर्म इलेक्शन भी कहा गया। और देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन कार्टूनिस्ट के हिसाब से हर जगह इंदिरा गांधी ने बाजी मारी थी। Soon after 1971 Lok Sabha elections, a major political military crisis broke out in East Pakistan, now known as Bangladesh. और 1971 के दिसंबर में एक जबरदस्त क्राइसिस हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर क्रिएट हुआ बांग्लादेश में, जिसे उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। वहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट होना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने डेमोक्रेसी की डिमांड करना चालू किया। एक्चुअल में वहाँ पर इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन के अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पर अलग पार्टी जो थी मेजोरिटी में आई थी, और वेस्ट पाकिस्तान में अलग पार्टी मेजोरिटी में आई थी। इसी वजह से ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ। वो डिमांड करने लगे कि हमारी पार्टी को भी बराबरी जो है उसका दर्जा मिलना चाहिए जब गवर्नमेंट बनती है उसमें, पर ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया गया वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा। तो वहाँ से कई जो कहते हैं रिफ्यूजीज थे इंडिया के अंदर आने लगे, और वहाँ पर मिलिट्री ने उस जो प्रोटेस्ट था उसको दबाने की पूरी कोशिश की। और इसी क्राइसिस के दौरान फिर ऐसी सिचुएशन आती है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती है। और इस वॉर को विद इन फ्यू डेज, बहुत थोड़े से दिनों के भीतर में ही इंदिरा गांधी जो है वो इसको जीत लेती हैं। और इस जीत ने उनकी जो ये प्रसिद्धि थी, पॉपुलैरिटी थी, उसमें 4 चांद लगा दिए। यानी अब इंदिरा गांधी घर में और घर के बाहर दोनों ही फ्रंट के ऊपर अपनी सफलता दिखला रही थी। और उसी समय 1972 के अंदर जस्ट इंडो पाक वार जो 1971 में हुआ, उसके तुरंत बाद जितनी भी स्टेट असेंबलीज थी उनमें सभी में इलेक्शंस होने थे। जो जमीन कांग्रेस ने 1967 के इलेक्शन में खोई थी, जो स्टेट कांग्रेस के हाथ से बाहर निकल गए थे, कांग्रेस ने उसको वापस रिगेन किया और लगभग सारे स्टेट के अंदर कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया और सारी स्टेट असेंबलीज वापस कांग्रेस की बन गई। और अब इंदिरा गांधी ने प्रूव कर दिया कि इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस ही रियल कांग्रेस है। With 2 successive victory at one at the center, other at the state level, the dominance of Congress party restored. जिस कांग्रेस पार्टी को चैलेंज फेस करना पड़ा 1967 में, वो चैलेंज देखने के बाद अब कांग्रेस पार्टी 1972 में कंप्लीटली रिस्टोर्ड हो गई थी। यानी जैसी सिचुएशन उसकी पोजीशन 1967 से पहले थी, कांग्रेस ने उसको वापस रीगेन कर लिया था इंदिरा गांधी की लीडरशिप में। रिस्टोरेशन पहले वाले कांग्रेस में और अभी जो कांग्रेस बनी थी कांग्रेस आर, उन दोनों में डिफरेंस क्या था? तो दोनों में डिफरेंस कुछ इस प्रकार से था। हमने जो उसका फर्स्ट पोर्शन था, वीडियो जो स्टार्टिंग के वीडियोस थे उसमें मैंने आपको बताया था कांग्रेस सिस्टम की खास बात क्या थी। वो जितनी भी डाइवर्स जो आइडियोलॉजीज थी उन सबको अपने आप में पचाने की, ऑब्जर्व करने की उसमें क्षमता थी। इसी वजह से कांग्रेस, वो जो कांग्रेस थी वो एक बहुत मजबूत थी और सालों तक वो जीतती रही इलेक्शन। उसके पीछे रीजन ये था कि वो अलग अलग आइडियोलॉजी को सभी को साथ लेके चलती थी। पर अब ये जो नई कांग्रेस आर बन के सामने आई, इसमें वो क्वालिटी नहीं रही। और यहाँ से वो भारतीय पॉलिटिक्स के अंदर, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर वो सिस्टम चालू हुआ जब पॉलिटिकल लीडर ही सब कुछ हो गया और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी खत्म होना चालू हो गई। आज ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। सभी पार्टीज इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, पर पार्टी में जो लीडर का जो रोल है वो उसको इम्पोर्टेंस मिलना तभी से चालू हुआ जब से इंदिरा गांधी अपने पार्टी के अंदर होल एंड सोल हो गई। डेमोक्रेटिक एस्पायरेशन की तरफ अब ध्यान नहीं दिया जाने लगा। अब पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से और अपने लीडर के हिसाब से काम करने लगी। द पॉपुलर अनरेस्ट, मोबिलाइजेशन अराउंड इश्यूज, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डिप्राइवेशन कंटिन्यू टू ग्रो। और
इसके साथ ही धीमे धीमे जो प्रॉमिस इंदिरा गांधी ने किए थे उसको वो शायद फुलफिल नहीं कर पाई। इकोनॉमिक डिप्राइवेशन हुआ, इकोनॉमिक जो क्राइसिस स्टार्ट हो गया देश के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, तो जगह जगह पॉपुलर अनरेस्ट और मोबिलाइजेशन और जितने भी जो यूथ थी वो प्रोटेस्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसे हम डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। While it won elections, it depended more on some social groups, the poor, the women, Dalit, Adivasis and the minorities. This was a new Congress that had emerged. अब जो नई कांग्रेस सामने आई थी ये केवल कुछ सोशल ग्रुप्स के ऊपर ही डिपेंड करती थी, जैसे वुमेन, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटीज। इनका पॉपुलर सपोर्ट इंदिरा गांधी को मिला था क्योंकि उन्होंने अपने जो प्रोग्राम स्टार्ट किए थे उनसे ये जो ग्रुप थे इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला और उन्होंने गरीबी को हटाने के लिए कई पॉपुलर प्रोग्राम भी स्टार्ट किए, जिसकी वजह से ये सोशल ग्रुप्स इंदिरा गांधी को पर्टिकुलरली सपोर्ट करने लगे और इसी वजह से उस वक्त कांग्रेस पार्टी वापस रिस्टोर्ड हो पाई। कार्टून से समझ सकते हैं। देखिए उस वक्त जितनी भी कांग्रेस रूलिंग स्टेट थी, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, सभी में यहाँ इस कार्टून से हमें ये नजर आ रहा है कि जितने भी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक प्रकार के पुतले हैं। पर चीफ मिनिस्टर कौन होगा, यहाँ पर इंदिरा गांधी इन सभी के ऊपर इनके सर रखती हुई नजर आ रही है, यानी कि वो जिसे चाहती उसे चीफ मिनिस्टर बनाती। तो पार्टी होल एंड सोल इंदिरा गांधी के चारों ओर मूव करने लगी और वो अपनी पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर पहुंच चुकी थी। तो ये इंदिरा गांधी के समय से चालू हुआ पार्टी पॉलिटिक्स का एक नया दौर, जिसके अंदर पार्टी का जो पॉपुलर लीडर होता है पूरी पॉलिटिकल पार्टी उसके अराउंड मूव करती है। आज कई लोग या खुद कांग्रेस नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, मोदी जो चाहें वो करते हैं, पर ये सब कुछ कांग्रेस में बहुत पहले 1971 से स्टार्ट हो चुका था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बाय पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम एंड कोलिशन सिस्टम। थैंक यू।